महाकुंभ और नागा साधु, एक सामाजिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य। महाकुंभ का आयोजन भारतीय संस्कृति का एक अद्वितीय पर्व है, जो विशेष रूप से हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह आयोजन हर 12 साल में 4 प्रमुख स्थानों पर आयोजित होता है: इलाहाबाद, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और पुण्य अर्जित करते हैं। महाकुंभ के दौरान विशेष रूप से नागा साधुओं की उपस्थिति होती है, जो इस आयोजन की महत्ता और धार्मिकता में एक विशेष स्थान रखते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। महाकुंभ का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। महाकुंभ का आयोजन भारतीय उपमहाद्वीप की धार्मिक परंपराओं में गहरे रचनात्मक और आध्यात्मिक तत्वों का प्रतीक है। हिंदू धर्म के अनुसार यह आयोजन प्राचीन काल में देवों और असुरों के समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए अमृत के छींटों से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे तो 4 स्थानों पर अमृत गिरा: इलाहाबाद, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों को कुंभ स्थल कहा जाता है और यही कारण है कि यहाँ हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक कुंभ मेला के दौरान होता है, जब ये 4 स्थान धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यह अवसर न केवल धर्म और पूजा का एक विशाल आयोजन होता है, बल्कि यह सामाजिक एकता, सांस्कृतिक धरोहर और भारतीयता के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। इस आयोजन के दौरान लाखों लोग, श्रद्धालु, साधु, संत और योगी एक साथ आते हैं, जो इसे केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मनाते हैं। नागा साधु कौन हैं? नागा साधु वे लोग होते हैं जो सनातन धर्म के अनुयायी होते हैं और अपनी पूरी जिंदगी का उद्देश्य आध्यात्मिक साधना और मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्पित करते हैं। नागा साधु विशेष रूप से उन साधुओं का समूह है जो अपने शरीर पर कोई कपड़े नहीं पहनते। वे केवल ताम्र या भस्म में लिपटे रहते हैं और अपने शरीर को प्राकृत रूप में रखते हैं। वे साधना के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिए दुनिया की सभी भौतिक चीजों से दूर रहते हैं। नागा साधुओं का अपना एक विशिष्ट समुदाय होता है, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। प्रत्येक अखाड़ा एक स्वतंत्र संगठन होता है और उनमें अपनी विशेष परंपराएं, साधना विधियां और तंत्र मंत्र होते हैं। नागा साधु साधारण जीवन से दूर रहकर तप, ध्यान और योग के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति के प्रयास करते हैं। उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति होता है और इसके लिए वे संसार की सभी आसक्तियों और वासनाओं से मुक्त रहने का संकल्प लेते हैं। नागा साधुओं का महाकुंभ में योगदान। महाकुंभ मेला साधारणतः लाखों भक्तों, श्रद्धालुओं और साधु संतों का विशाल संगम होता है। इसमें नागा साधुओं की उपस्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे इस आयोजन का एक अभिन्न हिस्सा माने जाते हैं। महाकुंभ के दौरान नागा साधु अपने आचार विचार, जीवन शैली और तपस्या के माध्यम से समाज को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके दर्शन से लोग अपनी जीवन शैली में सुधार लाने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। नागा साधु महाकुंभ में विशेष रूप से अपने अनूठे रूप में प्रसिद्ध होते हैं। उनका शरीर साधारण रूप से भस्म से सना होता है और वे बिना वस्त्र पहने होते हैं, जो उनकी निर्लिप्तता और तपस्या की प्रतीक है। ये साधु अपनी साधना के दौरान तंत्र मंत्र और पूजा अर्चना में लीन रहते हैं और उनका उद्देश्य आत्मा की शुद्धता और परमात्मा से मिलन होता है। महाकुंभ के दौरान वे विशेष रूप से शाही स्नान के अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक कर्म होता है। नागा साधुओं की सामाजिक और धार्मिक भूमिका। नागा साधुओं की उपस्थिति महाकुंभ में केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वे समाज में अपनी साधना, तपस्या और उच्चतम नैतिक मूल्यों के कारण एक आदर्श के रूप में उपस्थित होते हैं। उनकी साधना के प्रति आस्थावान लोग उन्हें श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वे ये सिखाते हैं कि भौतिक दुनिया के आकर्षणों से ऊपर उठकर केवल आत्मा और ईश्वर का ध्यान करना ही असली सुख और शांति का मार्ग है। नागा साधु साधारण लोगों को
ये संदेश देते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना और भौतिक दुनिया के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में भी काम करना अत्यंत आवश्यक है। वे एक ओर जहां अपने पवित्र जीवन से समाज को जागरूक करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे अपने अनुयायियों के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। महाकुंभ के दौरान उनका आना और उनके साथ का समय समाज को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करता है। नागा साधु और महाकुंभ एक अनूठी परंपरा। महाकुंभ मेला और नागा साधुओं की परंपरा एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। नागा साधुओं का महाकुंभ में भाग लेना केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि यह एक सांस्कृतिक परंपरा का भी हिस्सा है। इन साधुओं का जीवन एक ऐसी परंपरा की उपज है जो समाज के सबसे उच्चतम और पवित्रतम आदर्शों का पालन करती है। उनके शरीर पर भस्म, उनका निर्वस्त्र होना और उनका तपस्वी जीवन इस बात का प्रतीक है कि वे भौतिकता से ऊपर उठकर केवल आत्मा की शुद्धता की ओर अग्रसर हैं। नागा साधु का जीवन शैली और महाकुंभ का उनके लिए महत्व। नागा साधु वह संत होते हैं जो अपने जीवन को पूर्ण रूप से आध्यात्मिक साधना और तपस्या के लिए समर्पित कर देते हैं। वे दुनियावी वस्त्रों और सुखों से दूर रहते हैं और अधिकतर समय ध्यान, योग, तंत्र मंत्र और धार्मिक साधना में लीन रहते हैं। उनका उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और मोक्ष की प्राप्ति है। वे आमतौर पर निर्वस्त्र रहते हैं और अपने शरीर पर भस्म चिता की राख लगाकर उसे पवित्र मानते हैं। वे एक विशिष्ट अखाड़े से जुड़े होते हैं और इन अखाड़ों का संचालन एक अनुशासन और परंपरा के तहत होता है। महाकुंभ के दौरान नागा साधु विशेष रूप से शाही स्नान करते हैं, जो इस धार्मिक पर्व का एक महत्वपूर्ण आयोजन होता है। ये स्नान उन्हें मानसिक और शारीरिक शुद्धता प्रदान करने के साथ साथ पुण्य भी अर्जित करने का अवसर देता है। जब महाकुंभ का आयोजन समाप्त होता है, तो प्रश्न उठता है कि इसके बाद ये साधु कहाँ जाते हैं और उनका जीवन कैसे चलता है। महाकुंभ के बाद नागा साधु की यात्रा। महाकुंभ के बाद नागा साधु का जीवन एक विशेष यात्रा का हिस्सा बनता है, जो साधना और तपस्या की निरंतरता को दर्शाता है। महाकुंभ के दौरान वे जिस धार्मिक और सामाजिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा होते हैं, उसके समाप्त होने के बाद उनके लिए यह एक आत्मनिर्भरता और तपस्या के नए दौर की शुरुआत होती है। 1. अखाड़े में लौटना। महाकुंभ के समाप्त होने के बाद अधिकांश नागा साधु अपने अखाड़े में लौट जाते हैं। हर नागा साधु एक विशिष्ट अखाड़े का सदस्य होता है और इन अखाड़ों का मुख्य उद्देश्य साधु संतों की देखभाल, उनका प्रशिक्षण और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम करना होता है। इन अखाड़ों में साधु के लिए स्थान, भोजन और साधना के लिए उचित साधन होते हैं। अखाड़ा साधुओं के लिए एक सुरक्षित और संरक्षित जगह होती है, जहां वे अपनी तपस्या जारी रख सकते हैं। 2. ध्यान और तपस्या। महाकुंभ के बाद नागा साधु अपनी साधना को और गहराई से करते हैं। वे अक्सर पहाड़ों, जंगलों और अन्य शांत और निर्जन स्थानों पर जाकर ध्यान करते हैं। इन स्थानों पर उन्हें बाहरी दुनिया से दूर रहकर आत्मज्ञान की प्राप्ति का अवसर मिलता है। साधु के लिए एकांत और शांति की स्थिति आवश्यक होती है ताकि वे अपने मानसिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। 3. यात्रा और तीर्थस्थल। कई नागा साधु महाकुंभ के बाद विभिन्न तीर्थस्थानों और धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं। भारत में कई पवित्र तीर्थस्थल जैसे काशी, वाराणसी, बैद्यनाथ, गंगासागर और हरिद्वार जैसे स्थान नागा साधुओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये साधु उन स्थानों पर जाते हैं जहां वे धार्मिक अनुष्ठान और साधना कर सकते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य केवल पवित्र स्थानों का दर्शन करना ही नहीं होता, बल्कि साधु अपने साधना के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। 4. आध्यात्मिक और सामाजिक कार्य। महाकुंभ के बाद कुछ नागा साधु अपने धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। वे छोटे छोटे गांवों, कस्बों और शहरों में जाकर अपनी साधना की शिक्षा और धार्मिक उपदेश देते हैं। उनके लिए यह एक माध्यम होता है जिससे वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ साथ अधिक लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करते हैं। वे साधारण जीवन जीने, आत्मनिर्भर बनने और मानसिक शांति प्राप्त करने के बारे में बताते हैं। 5. भटकते हुए जीवन।
कुछ नागा साधु महाकुंभ के बाद पूरी तरह से भटकते रहते हैं और कहीं भी स्थिर नहीं होते। वे अपना जीवन यात्रा में बिताते हैं, कभी इस स्थान पर तो कभी उस स्थान पर। वे अपनी साधना में निरंतर लीन रहते हैं और अपने शरीर, मन और आत्मा की शुद्धता के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इन साधुओं के लिए ये यात्रा एक साधना का हिस्सा होती है, जहाँ वे खुद को हर स्थान पर भगवान के रूप में देखते हैं और हर जगह भगवान के दर्शन करने की कोशिश करते हैं। 6. संगठित जीवन और सहयोग। नागा साधु अपने अखाड़ों में ही रहते हैं, लेकिन इसके बाद वे एक सामूहिक जीवन भी जी सकते हैं। इन साधुओं के जीवन का मुख्य उद्देश्य ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होता है और वे इसके लिए मिलजुल कर समूह के रूप में भी साधना करते हैं। जब महाकुंभ समाप्त होता है तो वे अपनी साधना और समाज के लिए काम करने के उद्देश्य से एकत्रित होते हैं। निष्कर्ष: महाकुंभ और नागा साधु भारतीय संस्कृति, धर्म और अध्यात्म का एक अद्वितीय मिलाजुला रूप प्रस्तुत करते हैं। महाकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं है, बल्कि यह जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर अग्रसर होने का एक अवसर है। इसमें नागा साधु अपनी तपस्या, साधना और जीवन के उच्चतम आदर्शों के माध्यम से समाज को एक अद्वितीय मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनका योगदान न केवल धार्मिक रूप से, बल्कि सामाजिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाकुंभ के समय, जब लाखों श्रद्धालु एक साथ आकर अपनी धार्मिक आस्थाओं को प्रकट करते हैं, तो नागा साधु उस समय के सच्चे मार्गदर्शक और संत होते हैं, जो समाज को आध्यात्मिकता और मोक्ष के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं।